नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर। मैं वीडियो शुरू करने से पहले, जैसे आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस दे रहा हूं दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं, मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, लास्ट वीक मैं आप सभी के सामने आया था एंड ऑन सैटरडे आई रिकॉर्डेड अ वीडियो एंड टुडे आल्सो आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो ऑन सैटरडे इटसेल्फ व्हेन मार्केट इज क्लोज्ड। उस टाइम पे मैंने आप लोगों को मेरा एक व्यू दिया था। उस व्यू के अंदर में हम देख रहे थे कि निफ्टी जो है और बैंक निफ्टी जो है, दोनों अपने अच्छे लेवल के आसपास में खड़े हैं। हालांकि निफ्टी बहुत ही अच्छे ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास में खड़ा था एंड वहां पे आके क्लोज्ड मार्केट में ये बोलना कि आने वाले हफ्ते में आपको कुछ ना कुछ अगर नेगेटिव मार्केट यहाँ से बनता हुआ दिखता है, डोंट बी सरप्राइज्ड। एज पर माई साइकोलॉजी सब लोग यहाँ पे बुलिश हो चुके हैं। एक ट्रैपिंग मूव यहाँ से बनना चाहिए, ये तब बोलना और अपनी क्रेडिबिलिटी को दाव पे रख के एक कन्विक्शन के साथ में आपके सामने एनालिसिस लाना, इसको मैंने आपके सामने पिछले हफ्ते लाया है और आप लोगों के सामने सारा नजरिया है कि इस हफ्ते के दौरान क्या हुआ है। सो एज पर माई साइकोलॉजी, एज पर माई सेटअप, एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, जो मार्केट ने यहाँ पे करना चाहिए, प्लस जो भी हमारे इंडियन मार्केट्स में यहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं उसको मार्केट किस तरीके से प्लेस्ड आउट करने की कोशिश कर रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने पिछले हफ्ते बताई थी। एंड मुझे मैसेजेस तो आए हैं, बट आप लोग एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको भी एक बार के लिए डाउट हुआ था ना कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो आदमी एक महीने पहले से बोल रहा है कि मार्केट यहाँ से बुलिश होना चाहिए और मार्केट वहाँ से नीचे गिरा भी नहीं और हम यहाँ से एक बार ऊपर की तरफ में बाउंस लेके आए, एंड ये कैसा हो सकता है कि नाउ व्हेन मार्केट इज बुलिश यू आर चेंजिंग योर व्यू। सर ऐसा ही है, मार्केट्स आर डायनामिक, आपको मार्केट के साथ में बदलना है। अब वो आपके हाथ में है कि आप मार्केट को बदलने से पहले उसको भाप सकते हो, चार्ट को पहले से और पढ़ सकते हो कि जो भी चार्ट पैटर्न बन रहा है उसको आप वीकनेस समझ सकते हो, या आप ये मान के चल रहे हो कि मार्केट बदलेगा उसके बाद मैं अपने व्यू को चेंज करूंगा। हालांकि मार्केट जब बदल जाता है उसके बाद व्यू चेंज करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बट एक ही दिक्कत हो जाती है कि आपके पैसे कम बनते हैं। तो अगर आपको थोड़े ज़्यादा पैसे बनाने हैं मार्केट के अंदर में, तो यू रिक्वायर सम एडिशनल एडवांटेज, जो आप मार्केट की चाल बनने से पहले उसको मेजर करो एंड देन फिर आप उसके ऊपर अपनी पोजीशंस बनाना शुरू करें, तो उसमें ज़्यादा बेहतर मूव बनता है। हालांकि मैं आपको पिछले हफ्ते भी आया तब भी मैं आपको बोल गया कि सर आने वाले 1.5 से 2 महीना बहुत पेनफुल है, और मैं आज फिर जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो 16 मार्च, आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर इस महीने आप अपना सब लोग चेक करते कि अपना P&L नेगेटिव में है, सो देन डोंट टेक सो मच स्ट्रेस, डोंट गेट डिमोटिवेटेड, डोंट गेट लाइक जस्ट फीलिंग कि मैं मार्केट से बाहर हो जाता हूँ, एंड डोंट जस्ट ब्लेम योरसेल्फ। ठीक है, ये महीना और अगला महीना भी, ये 2 महीने में आप कितना कम लॉसेस करते हो, बस उसका खेल है। ठीक है, इफ यू आर क्लोजिंग इन प्रॉफिट वेरी गुड, इफ यू आर मेकिंग बम्पर प्रॉफिट्स बहुत ही बढ़िया, बट ये मार्केट इस 1.5 से 2 महीने के अंदर में पेनफुल रहने वाला है और ये पेन आपको देगा ही देगा। ठीक है, तो ये मैं अभी जैसे हम लोग 1% मेंटरशिप में भी काम कर रहे हैं, तो हमको भी दिख रहा है कि इंट्राडे के दौरान में जब हम एक कोई मूव को खेलने की कोशिश भी कर रहे हैं तो एक एक कैंडल में मूव आ जा रही है, तो मार्केट आपको बोलते कि देखो मैं भाग गया, अभी आप पोजीशंस बनाओ, जबकि मार्केट भागने से पहले हमको प्लेस आउट होना है। तो वो जो जगह है ना जहां पे हमको प्लेस आउट होना है, मार्केट वो एंट्री देता ही नहीं। और आप जब भी देखेंगे, मतलब हम लोग जो एनालिसिस पे काम कर रहे हैं, हम लोग जो स्ट्रेटेजीज पे काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर में जब हम एंट्री के लिए हमको जब एंट्री मिल भी जा रही है, तो एंट्री तभी मिल रही है जब मेजोरिटी ऑफ द टाइम मार्केट को स्टॉप लॉस लेना है, वरना मार्केट वहां पे एंट्री दे नहीं रहा है। और डॉट हमारे टारगेट के आसपास में भी जाता है, टारगेट से रिवर्स भी आता है, सब कुछ सही हो रहा है, बट एंट्रीज मिस आउट करवाई जा रही है। दूसरी चीज आप एक ऑब्जर्व करेंगे कि निफ्टी कभी पॉजिटिव चलता है, बैंक निफ्टी कभी नेगेटिव चल रहा है, या निफ्टी कभी नेगेटिव और बैंक निफ्टी पॉजिटिव, मतलब दोनों इंडेक्स अलग काम करेंगे और दोनों अपना अलग अलग काम करेंगे। सर ये होना है। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने कहीं बताया नहीं। बताया था मैं आपको, बताओ कब। मैं आपको बोला था कि निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई पे काम कर रहा है, निफ्टी ने बहुत ही अच्छी रैली बना ली है, बैंक निफ्टी तो भागा ही नहीं है, तो फिर ये गिरेगा क्यों। इसीलिए मेरा एक व्यू आया था, मैंने टेलीग्राम के ऊपर में भी शेयर किया था। इफ यू वांट टू प्लान योर पुट्स इन निफ्टी, if you want to plan your call side trade this for at least 1.5 to 2 months, plan your long side trades or call side trades in bank nifty.
और ये मैंने टेलीग्राम पे संडे वाले दिन ही डाल दिया था। इवन मंडे से लेके हम फ्राइडे तक जो भी ट्रेड करा है हमने 1% मेंटोरशिप में भी या जो भी पेड कॉल्स में, हमने सेम सेटअप के ऊपर भी काम किया। सो ट्रेड्स कम बनेंगे, अच्छे ट्रेड मिलेंगे तभी ट्रेड करो, नहीं बनता है तो पैसे बचाओ। बिकॉज इस 2 महीने में जिसने पैसे बचा भी लिया, कुछ रिटर्न नहीं बनाया ना अगर आपने इस 2 महीने में, फिर भी अगर आपने कैपिटल बचा लिया, यू विल थैंक मी ऑन 3rd मंथ। मतलब अभी मार्च है, अप्रैल, मई, आप मई के महीने में मुझे थैंक यू बोलोगे कि सर हाँ ये तो आपने बोला था एंड अभी मुझे उसकी वैल्यू समझ में आ रही कि क्या चीज है। सेम मैं बोल रहा हूं, अभी जब आप ऑन गोइंग मार्केट में है आपको कुछ समझ में नहीं आया। अगर आप मेरी चीज को सिंसियरली फॉलो करते हो, समझ पाते हैं, तो मेरी चीजों को बिटवीन द लाइंस पढ़ना। अगर मैं आपको यहां पे आके अलर्ट कर रहा हूं मतलब मैं कुछ तो खराब चीज देख रहा हूं। वो खराब ऐसी रहेगी कि आपको एक तो ज्यादा लालच दिलवाएगी या आपका माइंड शिफ्ट होने में ज्यादा टाइम लेगा। मतलब माइंड शिफ्ट कब होता, जैसे अभी आपने जनवरी बढ़िया खेला, फरवरी बढ़िया खेला, मार्च का आपने स्टार्टिंग के 7-8 दिन भी बहुत बढ़िया खेले, आपके दिमाग में अभी वो प्रोसेसिंग घूम रहा है कि हाँ यार मैं तो अभी तक कर रहा था। अब बाय द एंड ऑफ मार्च आपके दिमाग में पॉइंट ये आएगा कि हाँ यार मार्च के सेकंड में से कुछ पैसा नहीं बना, चल यार अप्रैल में थोड़ा सा मैं क्वांटिटी कम कर लेता हूं। आप अप्रैल में कम करने की कोशिश करोगे तो अप्रैल के शुरुआत के बाद आप क्वांटिटी रिड्यूस करना चालू करोगे, आप पैसे बचाना शुरू करोगे, पर वो एंड फेज आते आते अपना मई आ जाएगा। दैट विल बी द एक्चुअल टाइम जहां पे तो आपको बड़ा पैसा इन्फ्यूज करना है। तो क्या हो गई, पूरी प्रोसेस रिवर्स हो गई। जहां आपको स्लो हो जाना चाहिए था इंस्टेंट, वहां आप पिछले सेटअप के बेसिस पे चल रहे हो, जो कि मार्च का महीना। जब आपको धीरे धीरे मार्केट में कैपिटल बचा के रखना है और एडिशनल फंड लाना शुरू करना है, जो कि महीना है अप्रैल का, तब आप अपनी क्वांटिटी उस इनिशियल कैपिटल पे कम करना शुरू कर रहे हो। और ऐसा थोड़ी ना कि 15 दिन आपके लॉसेस नहीं होंगे, 15 दिन आपके लॉसेस भी होंगे, बिकॉज आप क्वांटिटी साइज भी उतना रखोगे, कैपिटल भी उतना रखोगे। तो जो पैसा इनिशियल था वो 15 दिन में कम हो गया, जो बचा हुआ कम पैसा था उसको आपने और लॉस करने से बचाने की कोशिश करी, और जब रैली चालू हुई तो आपने छोटे कैपिटल से बड़ी रैली को खेलने की कोशिश करी। रैली है ना, जो भी बाउंसेस बनेंगे मार्केट में वो आप उसको खेलने की कोशिश करें। जबकि होना क्या चाहिए, अभी एकदम से क्वांटिटी कम कर दो, 70% विड्रॉल कर लो, 30% में से जो भी लॉसेस हो रहे हैं या लॉसेस नहीं भी हो रहे, नेट टू नेट भी हो, या 1 या 5% या टोटल कैपिटल या सिर्फ 10% भी नुकसान हो रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन 2 महीनों के अंदर में उस छोटे कैपिटल के ऊपर ही जाएगा, 70% आपके बैंक अकाउंट में है। कोई को समय आएगा जब मैं आपके सामने फिर आऊंगा, मैं आपको बोलूंगा सर अब आप टाइम आ रहा है जो आपने बाकी पूरा कैपिटल लाना चाहिए, एंड नाउ यू शुड प्लान योर एग्रेसिव ट्रेड्स। ये मेरा अप्रोच है जो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिस टाइम पे जो चीज की जरूरत होती है मैं आपको हमेशा वही देता हूं, ठीक है। वीकली वीडियो है, ज्यादा डिटेल में हम यहाँ पे एकदम लेवल टू लेवल आके एकदम स्ट्रिक्टली बात नहीं कर सकते कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है, उसके लिए अपना अलग प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, आप जानते ही है। बट यहाँ पे मेरा काम है आपको एक बड़ा सतर्क होकर एक चीज बता देना, जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते आके मैंने एडवांस में बता दिया सैटरडे वाले दिन कि गाइस यहाँ से कुछ मुझे नेगेटिव दिख रहा है। अब आप बोलोगे सर कुछ तो बताओ, कैसे पता चला कि मार्केट यहां से बेरिश हो रहा है, बताता हूं चार्ट पे, आइए देखते हैं। उस पे जाने से पहले मैं आपको एक बार पहले ग्लोबल मार्केट्स दिखा देता हूं, हमारे इंडियन सेक्टर्स देख लेते हैं कहां तक करेक्शन हुई है, क्या हो रहा है। बहुत सारे लोगों की मिड कैप्स फॉल, क्या बोला था मैं सैटरडे वाले दिन, याद आ रही चीजें अभी आपको? सैटरडे वाले दिन आपको क्या बोल गया था, पोर्टफोलियो में डेंट आएगा, आपके नहीं, मेरे नहीं, सबके। अगर आपके पास में दिखता है कि कुछ स्टॉक ऐसे है जिसमें को अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, ले लो, बाहर निकल जाओ। यहां पे जब गिरेगा तो एक साथ पैसा मत डालना, ये भी मैं बोला था, बहुत सारे लोगों ने एक साथ बाइंग कर ली है। मैं आपको बता रहा हूं वो लेवल भी तोड़ी जाएगी, फिर आपके पास पैसा नहीं बचेगा। स्मॉल कैप टूटे, मिड कैप टूटे, देखा कैसा डेंट आ गया कि मतलब 60-70% का मेरे पास में भी स्टॉक्स थे। अब मेरे पास तो हालांकि क्वांटिटी कम है क्योंकि बहुत टॉप पे आ गया स्मॉल कैप मिड कैप, मैं वहां पे ज्यादा इन्फ्यूज नहीं कर सकता था। बट जिसमें भी जो भी प्रॉफिट था, अगर मैंने उसको प्रॉफिट भी निकाल दिया, उसके बाद भी जो इन्फ्यूजन था उसके बेसिस पे भी 40% का डेंट आया। तो आप समझो कि मार्केट में क्या हुआ है, और आप निफ्टी को देखेंगे या बैंक निफ्टी को देखेंगे, दोनों के दोनों वही काम कर रहे हैं, करेक्ट। तो ये खेल होता है मार्केट के अंदर में, ये चीजें हमको समझनी पड़ती है। और मैं पहले ही भाप के, जितनी मेरी छोटी सी समझ है, देखो 1-2 बार आदमी की गलती हो सकती है, पर ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम आप देखो कि सक्सेस रेशियो कितना है, तो आपको समझ में आएगा कि जब मैं आपको कोई चीज ला रहा हूं, आपके सामने बता रहा हूं, उसके पीछे कारण है। फिर मैं आपको बोलता हूं मत निकालो आप कैपिटल 70%, करो 100% पे काम, मिलते मई के महीने में। मैं तो यहीं पे रहूंगा, आप भी रहेंगे, देख लेंगे क्या होता है।
मेरा काम है आपको सही टाइम पे अलर्ट करना और आपको सही टाइम पे गाइड करना कि गाइस दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। अगर ये होता हुआ दिखता है तो समझ लेना कि जो मैंने आपको बताया है उसी का फॉलोअप आपको देखने को मिलेगा। जैसे एक महीने पहले फरवरी में बोला था कि यहां से मुझे गिरावट नहीं दिख रही है, आपने देखा जितने बार भी सेलिंग आ रही सब बॉट इनटू हो रही है, और बैंक निफ्टी एक महीने तक नहीं गिरा, और जो गैप थी हमारी वो गैप वाली प्रोसेस फुलफिल हुई। उसके बावजूद अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि बैंक निफ्टी को शॉर्ट मत करना, बैंक निफ्टी में कॉल खेलना है, तो कुछ तो कारण होगा, देखते हैं उसको। चलो आइए चार्ट पे थोड़ी चीजों को डिटेल में जानने की समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं एक बार आपके सामने सारे सेक्टर्स लगा लेता हूं सो दैट वी विल नो। दिस इज द वॉच लिस्ट एंड इन द वॉच लिस्ट जस्ट कम एंड सी द ऑटो सेक्टर। व्हाट आर यू एबल टू सी इन द ऑटोज? क्या हो रहा है ऑटोज में? कुछ हो रहा है? एब्सोल्युटली नॉट। बट मैं आपको बताऊं, ये अभी शुरुआत तो कर दिया करेक्शन की। मेरा ऐसा मानना है, अब देखो मेरे चार्ट के हिसाब से तो इसको यहां तक आना चाहिए, ठीक है, मेरे एनालिसिस के हिसाब से इसको यहां तक आना चाहिए, जो कि बहुत ही बड़ा फॉल है, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। बट मैं मानता हूं कि अगर आप यहां तक भी आ गए ना, ये हाइस के आसपास, ये हाई भी नहीं आएगा सर, ये आएगा फिर तो ये 18,600 के आसपास भी, जो ब्रेकआउट लेवल है यहाँ पर, क्योंकि इसने यहां से ट्रैप मूव बना के नीचे लाया था, तो मेन खेल तो इन्होंने यहीं पे कर दिया, ये लेवल पे 18,654। एक लाइन आपके सामने आज यहां पे भी लगा देता हूं, ठीक है, इसको रेड कलर कर देंगे, दिस विल बी अलर्ट लाइन, ठीक है। 18,654 के आसपास में भी आ गया तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां तक मेरा चार्ट तो बोलता है कि आना चाहिए, यहां तक भी आ जाता है तो भी मैं सरप्राइज नहीं हूं। सर अब ये कितने दिनों में आ सकता है? सर अभी बहुत टाइम है इसके पास, ये कौन सा दिन का इसको मुहूर्त बनाता है और नीचे लाने की कोशिश करता है ये तो हमको नहीं पता, बट जब भी आएगा वो फॉल आएगा, ठीक है। तो ऑटो इज इन द करेक्शन, यू कैन सी मोर करेक्शन कमिंग इन द मार्केट। एनर्जी ये भी गिरा है, हालांकि इसको यहां तक आना चाहिए, बट मैं बोलता हूं अगर ये यहां तक भी आ जाएगा तो भी मेरे लिए बहुत इनफ है, 35,487, तो इसमें भी आपको मूव देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट कमिंग टू द आईटी, हालांकि यहां से ही पहले से करेक्शन में ही चल रहा है, ये गैप बना के चला है, इसकी भी करेक्शन यहाँ पे इस गैप के आसपास ही खत्म होनी चाहिए, जो कि 35,000 के आसपास है, जो कि यहाँ से 2,500 पॉइंट है। तो क्या ये करेगा? नहीं करेगा, इसको तो आप लाइव देख लेना, बट अभी ये करेक्शन फेज में है, ये हल्के फुल्के बाउंसेस ले सकता है, बट ठीक है। कमिंग टू द फार्मा को भी यहां तक आना है, कम से कम 17,992, फिर यहां से फॉल बनाने की कोशिश करता है तो फिर मेरे इन लेवलों के आसपास आएगा, बट अभी मैं इनको प्रायोरिटी इतनी नहीं देना चाह रहा हूं, ठीक है। फार्मा मुझे लगता है थोड़ा सा काम अभी और बचा है, और ये एकदम अच्छे जगह से निकले हैं, तगड़े मूव के साथ में निकले हैं, तो ठीक है, मतलब यहां तक का भी 18,000 के आसपास का भी करेक्शन कर देंगे, 18,000 बोलो या इस लेवल के आसपास 17,730 17,600 के आसपास, इस लेवल के आसपास में भी आ जाएगा तो भी मेरे लिए बहुत इनफ है, ठीक है। तो मेजर प्रायोरिटी इज 18,000, तो इट इज स्टिल इन द करेक्शन, जबकि जब हम लास्ट टाइम बात कर गए थे हाई पे खड़े थे। ये पीएसयू बैंक बहुत ही सुंदर तरीके से हाई के आसपास में खड़े थे, और पिछले 5 दिनों में क्या हुआ आपको पता है, कम से कम मेरे इस लेवल तक आना था, वहां तक अभी आ रहा है, शायद आने वाले हफ्ते में आपको इस लेवल पे दिख सकता है। सो दे आर ऑल्सो डूइंग अ करेक्शन। इंफ्रा में क्या हो रहा है? इंफ्रा में भी यहां तक आना चाहिए, अभी हालांकि आया नहीं है, तो आने वाले हफ्ते में भी आ सकता है। तो अभी ये करेक्शन की शुरुआत करी, हल्का फुल्का बाउंस हुआ है, अब इसका कंटिन्यूएशन होना है तो अगले हफ्ते में हो सकता है। नेक्स्ट फिन निफ्टी, हालांकि इसी रेंज में काम करेगी, इस लो को रिटेस्ट करना है 20,229, यहाँ पे बिल्कुल रिटेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट वी हैव द रियल्टी को यहां तक आना था, रियल्टी हो गया। अब अगर रियल्टी इस ब्लैक लाइन के नीचे सबसे ज्यादा सस्टेन करता है आने वाले हफ्ते में, तो रियल्टी स्टॉक्स का नेक्स्ट टारगेट सीधा ये बनता है, विच इज 748, सो बी रेडी फॉर दैट, वरना वो वहीं पे संभाल लेगा। कमोडिटी डॉट टारगेट पे काम किया, पिछले 3 दिन की तीनों कैंडल का लो इन्हीं एरिया पे बना है। नाउ दे कैन टेक अ स्मॉल बाउंस, अगेन ट्राई टू स्पेंड सम मोर टाइम हियर। अगर अब कमोडिटीज में हेवी, जैसे हमारा टारगेट था 8361, हमारे टारगेट के आसपास ही 2 बार रिजेक्शन लिया, लेने के बाद में यहां से बाउंस लिया ऊपर की तरफ में, बाउंस लेने के बाद में ट्रेंड लाइन के ऊपर में आके फॉल्स ब्रेकआउट देके नीचे आ गया। जब मैं आपके सामने आया था उस दिन, ये फ्राइडे वाले दिन ये काम हुआ था, थर्सडे वाले दिन, सॉरी 8 मार्च को छुट्टी थी, तो थर्सडे वाले दिन ये काम हुआ था। ओके, सो यहां से टॉप से हम नीचे गिर चुके हैं, सो अगेन दे माइट टेक सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन हियर। नेक्स्ट कंजम्पशन, हमारे टारगेट को डॉट छुआ, आपको पता होगा लास्ट टाइम भी मैं बोल गया था कि आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीक की वीडियो में, कि हमारे टारगेट को छोटे से मुंह से छोड़ दिया, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। ये बढ़िया से थर्सडे वाले दिन जाके हमारे टारगेट को छुआ था, और उसके बाद उसके ऊपर खुला, देन कांस्टेंट सेलिंग आप देख सकते हैं। अभी कंजम्पशन में सर, क्योंकि टारगेट हमारा आ गया है ना, तो मैं चाह रहा हूं इसमें थोड़ा सा करेक्शन और एक्सटेंडेड बन जाए, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे नीचे में, ये 2 कैंडल ने हमारे इस लेवल को छुआ नहीं, और यहाँ पे हल्का सा गैप पेंडिंग है। अगर आप इस कैंडल का हाई देखेंगे ना,
इट इज अराउंड 71.95, इसका लो देखेंगे 76.75। तो ये यहां तक किसी भी एक कैंडल में या दो कैंडल में नीचे आना चाहता है, सो कंजम्पशन के अंदर में भी आपको एक थोड़ा सा फॉल देखने को मिल सकता है, सो यू बेटर बी रेडी फॉर दैट। एफएमसीजी वर्किंग इन साइडवेज कंसोलिडेशन, यहां तक बाउंस लेना था, लेने तो अभी थोड़ा और नीचे इसको रिटेस्ट करना चाहता है, ये लेवल को टच नहीं किया इसने, हालांकि 52,850 ये अगर आना है बिल्कुल आ सकता है। नेक्स्ट मेटल्स, आ गया मेटल्स में करेक्शन, यहां पे हम डिस्कशन करके गए थे इस हाई पे, ये भी करेक्शन भी इसको छूना बाकी है, इस लेवल को तोड़ेगा तभी मैं बोल गया था यहां तक आना है, अभी भी लेवल छुआ नहीं है, आएगा, समय बिताएगा यहाँ पे, अभी ये भी करेक्शन में चलेगा। ठीक है, मीडिया ये तो हमारे फाइनल लेवल के भी नीचे आ रहा है, पर हालांकि अब ये फॉल्स मूव है, क्या है इसको देखेंगे, आरएसआई भी ओवरसोल्ड के टेरिटरी के अंदर में ही है, तो ठीक है, मतलब मेजरली इतना कुछ नहीं है ये, मतलब देखो अब जितना समय यहां बिताएगा उससे कम समय में इस लेवल के ऊपर आ गया 9026 के ऊपर में, उतनी कम कैंडल में, जैसे अभी 4 कैंडल हो गई यहाँ पे, तो 4 कैंडल से कम कैंडलों में 9026 को काट गया, जहां भी बॉटम बनेगा वहां से आप समझ लेना ये लेवल सस्टेन हो गया, तो ये फॉल्स ट्रैप भी हो सकता है, तो ये अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता चलेगा। मिड कैप, क्या डिस्कशन हुआ था हमारा मिड कैप को लेके, क्या बोला था मैं आपको मिड कैप को लेके, सर यहां से आपको एक पैटर्न दिख रहा है फॉर्म होता हुआ, ये जब भी टूटेगा आपको मूव यहां से नीचे की तरफ में मिलेगी। अब हमको इसके साइन कहां आ गए थे, मैं आपको बताता हूं, इसके साइंस आपको कहां आ गए थे, आपको लग रहा होगा सर आपने ये ट्रायंगल यहां से बनाया, ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा था ट्रायंगल जैसा और इसने नीचे की तरफ में तोड़ दिया तो आपको यहां साइन आ गया, बिल्कुल भी नहीं सर। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे जो ऊपर से चल रही थी, इसके ऊपर जो इसने 2 कैंडल का मूव बनाया था ना, ये 2 कैंडल सिर्फ हमारे टारगेट को पूरा करने के लिए गया था, और मुझे जितना याद है इस 7 और 8 तारीख को मैं लाइव था 1% मेंटरशिप वाले मेंबर्स के साथ, उस दिन मैं उनको बोला था सर अगर ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे जिस भी दिन आ गया उस दिन आप समझ लेना दिस विल बी अ फॉल्स ब्रेकआउट, एंड ये सिर्फ हमारे टारगेट के लिए गया, इसका मतलब है करेक्शन करने के लिए कम से कम यहां आएगा और ज्यादा से ज्यादा इस फाइनल करेक्शन को करने के लिए यहां पे आएगा। तो हमको ये इस दिन जब इसने काटा 9th ऑफ फेब को, तब ही हमको पता था कि ये अभी ये नीचे इसीलिए आया है बिकॉज इसको टारगेट पूरा करके अपनी नीचे की करेक्शन खत्म करने जानी है। उस दिन के बाद मैं कांस्टेंट बोलते आ रहा हूं कि मिड कैप्स इस रेंज के अंदर में साइडवेज काम करेंगे, क्यों, क्योंकि इनको इस लेवल पे आना था। तो पहले आपने प्राइस तोड़ा, फिर आपने टाइम तोड़ा, फिर टाइम तोड़ने के बाद आपने फिर अभी प्राइस तोड़ा, फिर आप टाइम तोड़ोगे। ठीक है, तो अभी आप मुझे बोलोगे सर आप ये ट्रेंड लाइन काट दो ना, मैं नहीं काट सकता, ये काट सकता हूं बस, ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन नहीं काट सकते बिकॉज दिस विल बी फॉर अ लाइफ टाइम, बिकॉज यहां पे हमने प्ले आउट किया इस सेटअप को, एंड मिड कैप्स के अंदर में कहां सपोर्ट मिला है, डॉट हमारे लेवल पे। अब यहाँ पे थोड़ा और समय बिताएगा विच इज परफेक्टली फाइन। स्मॉल कैप्स कहां पे आ गया, स्मॉल कैप्स क्या डिस्कशन हुआ था, नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है उसको सपोर्ट देना, ठीक है, और दूसरी ट्रेंड लाइन यहां से बन रही है, तो ये टूटेगी तो ये, और सबसे प्रायोरिटी में ये वाली ट्रेंड लाइन थी, जैसे टूटी यहां तक आना है, सारी डॉटेड ये रेड लाइन में आपको दिख रहा है सब बना हुआ है पैटर्न, आ गया वहीं पे आकर सपोर्ट मिल रहा है, अब यहाँ पे और समय बिता सकता है स्मॉल कैप्स। ठीक है, इसी रेंज के आसपास खेलेगा ये, 14,000 से 14,400 इसके बीच में ही कुछ ना कुछ, अभी इधर ही कुछ जो भी करना है इसको यही करना है। ठीक है, तो स्मॉल कैप्स की तरफ में ध्यान रखना, स्मॉल कैप्स अभी थोड़े अपने कंसोलिडेशन वाले फेज में आ चुके हैं। जूनियर को अभी भी टारगेट छुआ नहीं इसने, दिस इज वेरी स्मार्ट। ये बोलो कि आगे देखो आप सब बाय कर लो और मेरा टारगेट यार छूटा है, अब इसके पास में 2 महीने का समय है, 2 महीने के बीच में जब इसको आने की इच्छा हो तब ये आ सकता है, अभी जब तक इसके ऊपर जाता नहीं है 59,796, डोंट प्लान एनी काइंड ऑफ एग्रेसिव ट्रेड्स। ठीक है, दिस टोटल नो ट्रेडिंग एरिया इन द निफ्टी जूनियर। डॉलर इंडेक्स नीचे गिरा था, हल्का फुल्का बाउंस ले रहा है विच इज टोटली फाइन। इंडियन रुपी हल्का सा स्ट्रांग हुए थे, तो थोड़ा ऑयल में थोड़ी दिक्कत आना चालू होगी, तो उसमें बाउंस आना शुरू हो गया, तो हम भी थोड़ा धीरे धीरे यहाँ पे वीक आउट हो रहे हैं, तो ठीक है, ज्यादा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। ऑयल में ये हुई है बढ़ोतरी, अब 86.72 तक जाना है, बिल्कुल जा सकता है, तो ये थोड़ा नेगेटिव साइन प्ले करेगा। हाँ, अब जब आप मेरे पास में इस हफ्ते में आए हैं, अब ये 1% मेंटरशिप वाले मेंबर्स जानते हैं, अब मुझे जितना याद है मैंने उनको थर्सडे वाले दिन ही बोला है कि गाइज अगर आपको आने वाले हफ्ते के दौरान या आने वाले 7, 8, 10 दिन 15 दिन के अंदर में कभी भी हम तो 2 महीने के लिए करेक्शन में है, मेरा ऐसा मानना है कि डैक्स, नास्डैक, डाउ जोन्स इसमें भी करेक्शन आ सकती है। वाई? बिकॉज टारगेट पूरे हो गए, टारगेट पूरे हो गए। दूसरी चीज ये गैप के साथ में ऊपर चढ़ के आए। तीसरी चीज लंबी चाल बना रही है, ये नीचे से लंबी चाल बना के ऊपर की तरफ में चल रहा है, इसकी करेक्शन पेंडिंग है, उसका एक और कंफर्मेशन देता हूं। डैक्स के अंदर में जब ये चाल बन रही थी इसको रिटेस्ट नीचे का नहीं मिला, तो ये जल्दी में
इवेंट के चक्कर में, अब वहां पे क्या इवेंट था आपको पता है, सब जनवरी फरवरी में क्या चीजें चल रही थी वहां पे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये जल्दी में ऊपर निकला है। तो यहां पे भी इसने गैप क्रिएट करके भागा है और यहां पे भी रिसेंट में गैप क्रिएट करके भागा है। मेरा ऐसा मानना है ये जितने भी लंबे में ये सब चढ़े हैं लॉन्ग्स में, ये लोग ट्रैप हो सकते हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज हम हमारे टारगेट के आसपास खड़े हैं। अगर यहां से आने वाले 1.5 से 2 महीने के अंदर में या 2.5 महीने के अंदर में, जो भी टाइम है, वो कितना टाइम लगेगा हमको नहीं पता, बिकॉज हम फॉरेन मार्केट्स में काम नहीं करते हैं। बट एज पर माई चार्ट एनालिसिस, इनको मैं 2 दिन इस रेड कैंडल भी बोल गया होगा, शायद वेडनेसडे को ही बोल गया, मैं मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, वेडनेसडे को बोला, थर्सडे को बोला, क्या बोला, बट इसी लेवल को बोला कि सर टारगेट छू गया है, हम भी करेक्शन में है, अब ये करेक्शन एक्सटेंड करना चाहते हैं, दे कैन स्टार्ट देयर करेक्शन। आज बोल के जा रहा हूं सर, एक बढ़िया सा ग्रेव स्टोन डोजी बना है, 2 दिन बढ़िया रेड कैंडल बनी है और टारगेट भी छू लिया इसने हमारा। अगर ये यहां से, सबसे पहली प्रायोरिटी पहली गैप फॉर्मेशन, अगर अब ये पहला गैप जो बनता है यहीं पे, ये जो लेवल बना है हमारा 17,190, यहां पे अभी हम खड़े हैं 17,936 पे, 800 पॉइंट का फॉल है यहां से, ठीक है, 700 से 800 पॉइंट का फॉल अगर आपको डैक्स में देखने को मिलता है, डोंट बी सरप्राइज। ये क्या करेंगे, जब इनके अंदर में करेक्शन आएंगी, दे विल एड एज अ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द सेलिंग प्रेशर इन द इंडियन मार्केट्स। ठीक है, तो अगर ये भी होता हुआ दिखता है तो हर जगह आपको अभी लाल 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 रंग दिखने वाला है। इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि जो बियर दिवाली के पहले से शॉर्ट करना चाहते थे, जिनको शॉर्ट करके पैसा नहीं मिला, जो 18,800 हमने 19,000 का लेवल पे सपोर्ट बनाया, वहां से सब लोग जो शॉर्ट करके उनके जो स्टॉप लॉस कटे थे, मुझे ऐसा लगता है मार्केट अब बियर को पैसा देना चाहिए, क्योंकि फिर हम इनके पैसे तो लेके भागेंगे ना। जब बियर के हाथ में कुछ पैसा आएगा तभी तो मार्केट में, जब बुल, अभी बुल का रेस्टिंग फेज आएगा, बुल बहुत चल लिया, मैं आपको बोल रहा हूं, जो साइन मुझे दिख रहे थे मैं आपको दिखाऊंगा, उसके अंदर भी ये स्टेटमेंट यूज करूंगा आपको मैं कि यहां पे बुल थक रहा था, दैट वाज द इनिशियल साइन विच वाज कमिंग। तो वो जो बुल वहां पे थक रहा था ना, तो बुल अब रेस्ट करेगा और बियर की जेब में कुछ ना कुछ पैसा जाना चाहिए। अब वो किसका पैसा जाएगा, जिनके पास में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले, वो उनका अनरियलाइज्ड गेन नेगेटिव में दिखेगा। जो लॉन्ग साइड की पोजीशन हर डिप पे बनाते जा रहे, समझ ही नहीं पा रहे कि मार्केट करेक्शन में आएगा, वो। तीसरा, रात में सोए हो, अचानक से कोई नेगेटिव न्यूज आ गई, अगले दिन गैप डाउन, पोजीशन कोई अलग बनी थी, उसका लॉस, वो। चौथा, इंडियन मार्केट को देख के तो आप पूरा हेज वेज बना के सब चल रहे हो, बट ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ आ गया, उस चक्कर में आप भी नीचे भयंकर खुल गए नीचे। तो जो भी आपने पोजीशन बनाई थी उसके बीच के जो लॉसेस है, ये सारे जो पोजीशंस है, जो शायद स्टॉक्स में भी कुछ न्यूज लग सकती है, स्टॉक जो जहां पे भी ज्यादा पे भी जो भी धमाका होना है, वो वहां से चुरा के पैसा भी इनके जेब में आएगा, और वो आना चाहिए। अगर हमको यहां से बड़ा गेम अच्छा खेलना है तो एज पर माई साइकोलॉजी, एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे लगता है यहां से एक बियर को पैसा मिलना चाहिए। तो जब वो मिलेगा तब आप देखेंगे कि एक हर जगह आपको एक बाइंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब मैं आपको फिर बोलूंगा, अभी ने उसके बारे में डिस्कशन नहीं करते बिकॉज उसके लिए बहुत टाइम है अभी, बट फिर भी मैं आपको एक बोलता हूं कि जब वो समय आएगा मैं आपको अलर्ट करूंगा, बस उस टाइम के लिए आप फंड रेडी रखिएगा, दैट्स इट। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंडेक्स, दैट इज नास्डैक। ये आ गया करेक्शन में। अब नास्डैक के लिए भी मेरा एक व्यू है, यहां से जब नीचे आएगा तो इस लेवल तक आना चाहिए। ये लेवल से जब उसने बाउंस लिया, गैप छोड़ के गया, तो जितने भी गैप के चक्कर में सब ये लालच में चढ़े थे, इनको सब उतारा जाएगा इनके स्टॉप लॉस से, कम से कम यहाँ पे आना चाहिए। इससे भी नीचे आना तो हमारे लेवल तक आ सकता है, बट यहाँ पे भी आएगा या नीचे आएगा, दोनों कंडीशन में इसको एक बाउंस का सपोर्ट मिलना है। नेक्स्ट, डाउ जोन्स में भी काम बचा है, ये लेवल रिटेस्ट होना बाकी है। तो डाउ जोन्स भी जो यहाँ पे आने वाले समय में अगर आपको करेक्शन में मिलता है तो हम इस लेवल तक आ सकते हैं, कम से कम 37,779 से लेके 37,662। तो ये भी हो सकता है, इसकी तरफ में ध्यान रखिएगा। आप होता हुआ दिखता है तो आप उसकी तरफ में इसी व्यू के साथ अलाइन होना शुरू हो देना। नेक्स्ट, बोवेस्पा। अब ये चला ही नहीं तो बेचारा गिरेगा क्यों। अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, यहां से इसने ब्रेकआउट के बाद में यहां से चाल बनाई, ये ब्रेकआउट इसका लेवल था, इस ब्रेकआउट लेवल पे एक लाइन बना देता हूं, इसको छूने ज्यादा से ज्यादा आना है तो इस लेवल को छूने आ जाएगा, जो कि 1,23,000। ज्यादा से ज्यादा सब गिर रहे हैं, अब ये नहीं गिरेगा तो इस पे सवाल खड़े हो जाएंगे ना कि आप में इतनी क्या स्ट्रेंथ है कि हम सब गिर रहे हैं, आप नहीं गिर रहे हो। हालांकि इसने गिरना भी नहीं चाहिए, चला ही नहीं बेचारा, ये सोया तो है, 2024 से पूरा साल सोया है, ये 1 रुपया नहीं दिया आपको। तो फिर तो जब ये चला नहीं है, फिर भी क्या नाम के लिए गिरना पड़ता है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वो जो लेवल से इसने ब्रेकआउट किया था
उस ब्रेकआउट वाली लेवल को, या ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 1,22,500, मतलब ये लेवल आता है मेरा तो 1,23,000, इस ब्रेकआउट वाली लेवल को रिटेस्ट कर जाए तो एक तसल्ली हो जाएगी, देखो भैया आप गिरे तो मैं भी गिर गया। तो ऐसा हो सकता है कि जिस दिन सारे ग्लोबल मार्केट्स एक बड़ी कैंडल के साथ में गिर रहे हैं तो ये भी नाम के लिए अपनी कैंडल बनाने के लिए नीचे आ जाए। बस इतना ही मुझे दिख रहा है बोपेस्पा में। S&P, इसमें भी करेक्शन पेंडिंग है, हालांकि S&P का मैंने मिनिमम टारगेट दिया यहाँ पे भी इसने गैप छोड़ा है 4983, ये गैप फिलअप के लिए आना चाहिए, फिर इसको भी यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। कॉपर बहुत शानदार मूव के साथ में चल रहा है, इसने इस वाली रेंज का पूरा ब्रेकआउट कर दिया। अब कॉपर कहाँ पे जाने के लिए रेडी है, मैं आपको पहले भी बोल दिया था, यहाँ पे आने के लिए रेडी है, 4.285 के आसपास आने के लिए रेडी है कॉपर। अब ये धीरे धीरे जाएगा, विच इज अ गुड साइन। रसल में भी अभी देखो ये भी चला नहीं है, 2024 में क्या चला है, कुछ भी नहीं, 1960 से 2080 में 2100, क्या है ये, कुछ भी चाल नहीं है। तो फिर टारगेट भी टच नहीं किया, अभी इसी रेंज में खेलेगा, ये इसी रेंज के अंदर में टाइम पास करेगा। अब यहां पे खड़ा है, सब गिरेंगे, ज्यादा से ज्यादा करेक्शन करना यहाँ पे आएगा 1904। वाई 1904, जब आप यहां से निकले आपने इस लेवल को रिटेस्ट नहीं मारा है। अब यहां पे कर जाते बट नहीं, दे वर नोइंग समथिंग विच वी आर नोइंग राइट नाउ, इस लेवल के आसपास में। यहां पे करेगा तो इसी रेंज में खेलेगा, कोई मेजर दिक्कत नहीं आएगी। 2125 से लेके 1900 इसी रेंज के अंदर में इसको खेलना है। बाद में ये बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट के साथ निकला, बहुत ही लंबी ट्रेंड लाइन काट के निकला है ये, ठीक है। तो अब इसको यहां से अभी और ऊपर मेरे हिसाब से जाना है। इंडिया विक्स, ये थोड़ा सा भी यहाँ पे है, 17.69 का टारगेट पेंडिंग है। अब ये किस दिन मुहूर्त बनाते हैं, क्या बनाते हैं मुझे नहीं पता है गाइस, तो ये आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। बाहर का विक्स ये भी रेंज में फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है। निक्कई में मुझे लग रहा है, देखो इन्होंने यहाँ गैप छोड़ दिया, तो ये सरप्राइज फॉल के लिए नीचे आ रहा है। इसका मतलब निक्कई भी इस लेवल को छूने के लिए आ सकता है, मिनिमम इस लेवल तक आ सकता है 36,600। अब ये आना भी चाहिए, क्यों, 2024 में यहाँ पे थे हम जनवरी में, सर इसने 33,000 से हमारे टारगेट को डॉट छू के रेस्ट लिया है। सर ये सबसे प्यारा चार्ट काम कर रहा है, तो सर इसने करेक्शन करनी चाहिए। अगर इसको आने वाले टाइम में कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करनी है तो सर इसने भी करेक्शन करनी चाहिए। तो ये इसने तो शुरुआत कर दिया, ऐसा साइन आ रहा है। अभी गैप के लिए सब प्ले करने की कोशिश करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। अगर इसको सही में नीचे आना है, इसने यही पे अटका के रखना चाहिए और नीचे खींच लेना चाहिए, ठीक है। ऐसे गैप में वैसे लॉसेस में आ चुके लोग, जो यहां से एक ब्रेकआउट के साथ में लॉन्ग खेलना चाह रहे थे, वो लोग तो वैसे ही लॉसेस में आ चुके हैं, और उनको थोड़ा और लॉसेस में ला ले, अगर यहीं से नीचे ही ले ले तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बाद में एंड में जब हम ऊपर की तरफ में जाएंगे तो हमारे पास बहुत ही अच्छे मूव्स मिलने की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएगी। गोल्ड एकदम शानदार तरीके से ऊपर जा रहा है, ये अपना बढ़िया लेवल तोड़ के ऊपर के ऊपर काम कर रहा है। अभी हल्का फुल्का करेक्शन लेगा, वापस रिटेस्ट करना है, 2076 तक कर सकता है मैक्सिमम, वरना धीरे धीरे अब इसको ऊपर खींचते रहेंगे। नेक्स्ट सिल्वर इज ऑल्सो वर्किंग परफेक्टली फाइन, सिल्वर को भी इस लेवल के आसपास में आ जाना चाहिए 26.196, तो वो भी अच्छा मूव हमको मिल सकता है। बाहर की यील्ड में हल्का सा बाउंस है, 2 ईयर्स यील्ड में हल्का सा बाउंस दिख रहा है, बाकी हल्का बाकी सब ठीक है। मेजर इंडेक्स में अगर मैं देखता हूं तो मुझे कहीं भी दिक्कत परेशानी अभी एज पर माई व्यू दिखती नहीं है। फिर भी हमारा व्यू अभी भी नेगेटिव है। इंडियन सेक्टर्स में सेलिंग आना शुरू हो गई है, दे माइट स्पेंड सम टाइम हियर and after that they can start the continuation of the fall there. Another global markets अभी तक सब बढ़िया है, हमारे जो मूव है इसके अंदर में कैटलिस्ट का काम करेगा। ग्लोबल मार्केट अगर इसको आने वाले हफ्ते में सेलिंग देखने को मिलती है, अगर आपको देखने को मिलती है, सो प्लीज डोंट बी सरप्राइज्ड कि ये क्या हो गया, यू कैन सी सम मोर सेलिंग कमिंग इन द मार्केट। नाउ बिफोर वी कम टू द डेटा, मैं आपको एक चीज दिखाना था, जो मैं आपको बोल रहा हूं ना कि मुझे कहाँ इनिशियल साइंस मिलना शुरू होते, तो हम पहले उसके बारे में डिस्कशन करते, बहुत सारे लोग उसके लिए वेट कर रहे होंगे, फिर मैं आपको डेटा पे लाता हूं, फिर हम अपने इस पूरे हफ्ते की व्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सर अगर आप निफ्टी के चार्ट में आया आते और मैं इस निफ्टी के चार्ट में सब कुछ हाइड कर देता हूं, हाइड ऑल, अरे हो जाओ, क्या हो गया, एक सेकेंड, ये हाइड ऑल, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको चार्ट में, कैन समवन एक्सप्लेन मी, निफ्टी के चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, टेल मी। बोलोगे सर क्या है, सब कुछ तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल सही है, बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब आप इस लेवल को ऑब्जर्व करना, विच वॉज फॉर्म्ड ऑन 15th of January. What is the high on this? 22,115. Then what is the high on this? 22,124 and 22,115. मतलब मोटा मोटी 22,100 के आसपास हमने यहां पे अपनी चाल बना ली थी, करेक्ट। अगर मैं यहां पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ रखता हूं, जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही होगी हॉरिजेंटली, नॉट वर्टिकली,
ठीक है। उस डॉटेड लाइन को ऑब्जर्व करना कि इस लेवल पे आने के बाद सब लोग जब यहां से बुलिश हो रहे थे तो मार्केट ने क्या किया, जो भी बुलिश हो रहा था उसको गैप डाउन के साथ में ट्रैप किया। तो जब यहां पे सब लोग बियरिश जाना चालू हुए तो मार्केट पहले बाउंस लिया, फिर वहां से नीचे कंटिन्यूएशन जा रहा ऐसा साइन दिया, और हर सेलिंग के बाद इसको यहां पे एक फॉलोअप मिला, फिर हर सेलिंग के बाद में बुल्स का फॉलोअप मिला, और इन्होंने इसको इस रेंज में अटका के रखा कब तक, 19 फरवरी तक, पिछले महीने के। ठीक है, 19 फरवरी के बाद आप क्या 22,100 के ऊपर में एक ठीक ठाक से 2 ग्रीन कैंडल का क्लोज कर पाए? कैन यू जस्ट लुक इन द चार्ट एंड जस्ट टेल मी 22,100 के ऊपर क्या आपने मुझे 2 कांस्टेंट ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग दिया है? हालांकि चार्ट 21,200 से 22,400 गया है, पर अगर आप बड़ा पिक्चर देखेंगे ना ऐसा रेक्टेंगल में, तो इस रेक्टेंगल के अंदर में हम लोग एक रेंज में ही फंसे हुए हैं। जब कभी भी हम 22,100 को क्रॉस करने की कोशिश करते थे हमको उसका फॉलोअप नहीं मिल रहा है। एक तो हम डायरेक्ट फॉल्स ब्रेकआउट करके नीचे आ रहे हैं, वापस इस लेवल के ऊपर कर्सर रखता हूं मैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को देखना, इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल ने ऊपर ब्रेकआउट किया, रेड कैंडल बन के ब्रेकआउट होता है क्या कभी? एब्सोल्युटली नॉट। आप गैप अप तो खुल रहे हो पर फॉलोअप नहीं आ रही हो, कमिंग डाउन, सो ब्रेकआउट फेल्यूर। दूसरा, जब आप इसको काट के ऊपर की तरफ में अच्छा खासा क्लोज करवा दिए तो दिस वाज द कैंडल विच अगेन गिव अप गुड ब्रेकआउट। क्या इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल आर वी गेटिंग गुड वन? एब्सोल्युटली नॉट। व्हाट आर यू फॉर्मिंग देन? यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ गैप, देन डोजी, ग्रीन कैंडल, नो फॉलोअप, रेड कैंडल, डोजी, रेड कैंडल, फॉलोअप कोई नहीं, अगेन गैप डाउन, रेड कैंडल। ये तो अभी का मूव, इसको छोड़ दो आप। तो सर ये यहीं पे ही साइन मिलना चालू हो गया था कि जब आपने इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ में ऊपर का मूव बनाया है, व्हाई इजंट देयर एनी काइंड ऑफ फॉलो अप? ये पहला साइन था। अगर आपको चार्ट पढ़ना है ना, इसको बोलते हैं चार्ट पढ़ना विदाउट एनी इंडिकेटर। कुछ जरूरत ही नहीं इंडिकेटर देखने की। अगर आप ये चार्ट की बॉडी लैंग्वेज यहीं पे पकड़ पाए तो अब यही समझ आओ कि यहीं पे भी आप पहले भी नहीं गए, इस हाई को काटने का तो आपके उसमें फॉलोअप नहीं आ रहा है। आप बोलोगे सर ये तो निफ्टी में हो गया, थोड़ा बैंक निफ्टी में बताओ, दिखाता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सारा एनालिसिस दिखा सकता हूं, जस्ट बिकॉज इट टेक्स सो मच ऑफ टाइम। मैं उसमें आपको ज्यादा टाइम पास नहीं करवाना चाहता हूं। ठीक है, बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में तो सबसे इजी फॉर्मेशन था, मतलब सबसे इजी, मतलब सबसे इजी। क्या आपने इस हाई को तो भी काटा है? एब्सोल्युटली नॉट। तो आप जब निफ्टी अपना हाई बनाने को आया था 15 जनवरी को, बैंक निफ्टी कहा था 15 जनवरी को, आप देखो 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 15 जनवरी। ठीक है, क्या हुआ है 15 जनवरी के मूव को? क्यों मैं आपको बोल रहा था कि 48,000 तक आना है? क्योंकि नीचे इन्होंने गैप छोड़ दिया था। करेक्ट। ये गैप बनाया कब था इन्होंने? 17 जनवरी को, जब निफ्टी में भी गैप बना था। निफ्टी तो सर इससे कहीं ऊपर था यहां निफ्टी काम कर रहा है, बैंक निफ्टी यहां काम कर रहा है, तो ये तो इटसेल्फ इट इज अ वीक इंडिकेटर। नाउ कमिंग टू दैट, कम टू द 1 वीक टाइम फ्रेम। आपको ऐसा लगता है ना कि डेली में कुछ दिख रहा है, वीकली में ज्यादा अच्छा दिखेगा। इफ यू आर अ बुल या इफ यू आर गुड चार्ट एनालिस्ट, मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, लुक एट द कैंडल ऑफ 12th ऑफ फेब एंड लुक एट द कैंडल ऑफ 19th ऑफ फेब। बस ये 12 फेब और 19 फेब वाली कैंडल में कंफर्मेशन मिल गया कि यहां पे बायर्स का स्ट्रेंथ नहीं है। अब मैं आपको लॉजिक मेरा बताता हूं, अगर आपको लॉजिक नहीं पता है तो अभी आपको चार्ट रीडिंग में और बहुत कुछ चीजें सीखना बाकी है, आप समझ लेना। ठीक है, लॉजिक समझो। जब कभी भी ब्रेकआउट आना है, लेवल रीटेस्ट नहीं होनी है। जब कभी भी ब्रेकआउट आना है, बुलिश ब्रेकआउट, हमेशा कैंडल मारू बोजू बनना है। अगर आप मारू बोजू नहीं बनाते हो, आप हैमर बनाते हो, तो अगली कैंडल इमीडिएटली शुड बी अ गुड बिग ग्रीन कैंडल ऑन द अपसाइड। व्हाट निफ्टी वाज डूइंग, जब आपने ये ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, आपने लो लगाया 530 का और आपने हाई लगाया 22,070 के आसपास में, आपने क्लोज किया 22,040, क्लोजिंग बहुत ही बढ़िया, बट लो कितना है? 530। सर अगली कैंडल में जब आपने ब्रेकआउट दे दिया है, why are you again coming to the low of 21,875? When you are making a high of 22,297, आप क्लोजिंग हाई के आसपास नहीं कर रहे हो, which itself indicating कि रिटर्न एंड रिवर्सल ऑफ दिस लो
और द फॉर्मेशन ऑफ लो इज नॉट एब्सोल्युटली अ गुड साइन। चलो मैं मानता हूं इवेंट्स थे, थोड़ा कंफ्यूजन था, 2 कैंडल का फॉर्मेशन ठीक है कि आपने नीचे से फॉलो अप लिया, नीचे से फॉलो अप लिया, भैया तीसरी कैंडल का क्या मजबूरी है? व्हाट इज द मजबूरी ऑफ दैट थर्ड कैंडल? कि आपने इतने बुलिश होने के बावजूद आपने जब क्लोज कर गए, आप 19 फरवरी वाले हफ्ते के अंदर में आपने क्लोज कर गया 22,212 पे। अब आप खींच लो, आप सबको एंट्री क्यों दे रहे हो? आपने लो लगाया 21,860, जो कि पिछले कैंडल के लो से भी कम है। 875 के नीचे गए और वहां से बुल्स ने फिर ताकत लगाई और कैंडल को यहां क्लोज किया। इससे क्या पता चलता है? इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि हर एक राइज के बाद में बायर्स थक जा रहे थे, तो सेलर फिर माल नीचे बेचते थे। फिर नीचे बेचे तो बायर कोई तो भी था जो संभाल रहा था, जैसे ऑपरेटर नाम ले लो या स्मार्ट मनी बोल लो, कुछ भी नाम दे दो, हर लो पे आके वो बाइंग करवा रहा था। अरे भैया कितने बार बाय करवाओगे? पूरे लो से चीजों को रिवर्स करके ऊपर की तरफ में लेके जाना और अगले हफ्ते आपने फिर वही प्रोसेस हो रही, तो बायर थकेगा। इसके लिए मैं एक सेंटेंस यूज कर रहा था बार बार कि पिछले महीने के अंदर में इसी रेंज के अंदर में, इस रेंज के अंदर में निफ्टी ऊपर भी गया, बैंक निफ्टी ऊपर भी गया, नीचे भी आया, ऊपर भी गया, नीचे भी आया, नीचे क्लोज हुए, अचानक से आप गैप अप खुल गए, फिर नीचे आ गए, फिर नीचे क्लोज हुए थे, अगले आपने एक दिन गैप डाउन खुले, पूरी कैंडल पॉजिटिव क्लोज हो गई। आप एक रेंज में 3-3 हजार पॉइंट का मूव, 4-4 हजार पॉइंट का मूव साइडवेज मार्केट में ही 1-2 हफ्ते के अंदर में करवा रहे हो और जा कहीं नहीं रहे हो। ऐसे टाइम पे मार्केट एग्जॉस्ट हो जाता है, मार्केट थक जाता है। ठीक है, वही हुआ, वो साइन मुझे सबसे पहले याद है। नाउ इफ यू नो द रूल ऑफ 4 कैंडल्स, यू मस्ट बी नोइंग व्हाट विल हैपन ऑन द 5th कैंडल। ठीक है, दिस इज सैंपल इन फ्रंट ऑफ यू, क्या हुआ उसके बाद। ठीक है, कमिंग टू द बैंक निफ्टी, इफ यू कम टू द 1 वीक टाइम फ्रेम, यू कैन क्लियरली सी व्हाट हैपन ऑन द 4th कैंडल एंड व्हाट हैपन ऑन द 5th कैंडल। ठीक है, यू कैन नाउ क्लियरली मैच, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है आपके सामने। दीज आर द बेसिक रीडिंग। अब क्या यही एक ही कारण था? नहीं, बट ये अकेला इतना बड़ा कारण था मुझे कन्विक्शन के साथ में प्ले करने के लिए कि जब मैं मेरी साइकोलॉजी को भी मैच कर रहा था, सब लोग बुलिश हो रहे थे, सब बुलिश हो रहे थे वहां पे। तब ये ग्रेट कैंडल नहीं बनी थी। कैंडल्स कैन बी मैनिपुलेटेड बट प्राइस कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, क्योंकि भाव उसी जगह पे रुकता है जहां उसको रुकना है या जहां रुकाया जाता है। तो भाव छप गया ना, तो कुछ तो कारण होगा जब भाव आपके सामने प्रिंट हो गया। मैं उस प्रिंटिंग को देख रहा था और थोड़ा बहुत जो अपना एक्सपीरियंस था, थोड़ी बहुत जो साइकोलॉजी थी, उसको ला के मैंने आपको एडवांस में बताया कि सर ये सारी चीजें होती। ठीक है, कैसा लगा आपको? चीजें समझ में आई? कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। ठीक है, मुझे लगता नहीं कि कोई आपको इतना डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन में बताएगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द डेटा एंड लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द डेटा। तो ये आ रहा है आपके सामने डेटा। दिस इज आवर टेलीग्राम हैंडल ऑपुलेंशियल लर्निंग। जो भी लोग नए हैं आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। सो दिस इज अ हीरो जीरो। इस हफ्ते बहुत ही कम, मतलब पिछले आई थिंक 2 हफ्ते से हीरो जीरो बन ही नहीं रहा है, तो मैं ज्यादा कुछ देना नहीं चाहता बिकॉज मुझे पता है थोड़ा सा पेन आएगा, तो इस पेन वाले माहौल को थोड़ा सा आराम से सहते हैं। और इसी कारण से ही मैंने हीरो जीरो भी स्टार्ट किया था कि मुझे पता था आने वाला कुछ टाइम अपना खराब है, तो हीरो जीरो में जो भी आपको पैसा मिल रहा है आप लेके चलिएगा। ऑल्सो इन द पेड कॉल्स वी हैवंट प्लेड मच। ठीक है, मतलब 2 दिन ही मैंने अच्छा खासा ट्रेड दिया है, उसके अलावा तो बाकी 3 दिन मुझे कुछ इतना ठीक ठाक सा सेटअप नहीं मिला, क्योंकि जिस दिन वेडनेसडे वाले दिन सेलिंग आना चालू हुई उस दिन वो हमको पुल बैक ही नहीं दे रहा है। अब जब तक वो पुल बैक देगा नहीं, हम एंट्री कैसे करें? क्योंकि जो चीज 300 की 600 हो गई, अब मैं 600 पे थोड़ी ना बाय करूंगा ना, वो 600 से फिर 700 हो जाती है, फिर 800 900 ऐसी बढ़ते जा रही है। तो चलती ट्रेन में नहीं चढ़ना है, वो हमारे स्टेशन पे आएगी तो हम खेल लेंगे उसको। तो हालांकि ठीक है, हमने कम ट्रेड किया, वो दैट वाज गुड, हमने लॉस तो नहीं किया ना मेजरली, दैट इज अ गुड साइन। नाउ कमिंग टू द डेटा पॉइंट, डीआईज ने क्या किया इस बार? वेयर इज द एफआई डेटा? चलो पहले एफआई प्रो को देखते फिर रिवर्स पे चलते। ठीक है, एफआईज ने लॉन्ग्स कुछ नहीं बढ़ाया, हालांकि लॉन्ग्स कम किए, शॉर्ट्स बढ़ा दी, विच इज अ गुड साइन, विच इज अ गुड साइन। ठीक है, ये हमने 70-30 वाला रेशियो की बात करी थी पिछले हफ्ते, आपको याद होगा। पिछले हफ्ते का वीकली वीडियो जाके देखो, वहां मैंने आपको एक लॉजिक समझाया था, तो वो वाला प्ले आउट होता हुआ आपको क्लियर कट दिख रहा है। प्रो ने देखो गिरती मार्केट में लॉन्ग बढ़ा रहा है और शॉर्ट भी बढ़ा रहा है, ये तो कंफ्यूज आत्मा है। अब ये किसी ने एक तरफ माल काटेगा ये। ठीक है, जब नीचे आएगा तो शायद ये और लॉन्ग बढ़ाने की कोशिश करे, मार्केट उससे और नीचे आएगा तब ये और अपने लॉन्ग्स पूरे काटेगा और उस दिन शॉर्ट बढ़ाएगा। और जिस दिन ये शॉर्ट बढ़ाएगा ना बड़ा, शायद उसी दिन के बॉटम ना लग जाए मार्केट का, देखेंगे उसको। हालांकि अभी बोलना बहुत जल्दी है उसके लिए। क्लाइंट्स
क्लाइंट से बढ़िया से धीरे धीरे लॉन्ग बढ़ाते जा रहे हैं, वो मार्केट नीचे गिरता जा रहा है, और जब शॉर्ट्स बढ़ाना चाहिए तब ये लॉन्ग बढ़ा रहे हैं। क्या बोलेगा आदमी, है ना। डीआईस फिलहाल कोई बाइंग इन्होंने एक्यूमुलेट में स्टार्ट नहीं करी, इन्होंने पहले सेलिंग कर दिया टॉप के आसपास में, तो अभी हल्के फुल्के चल रही है। स्टॉक्स के अंदर भी शॉर्ट्स पहले होके रखे, तो कई लॉन्ग एडअप नहीं कर रहे, मतलब दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर अ गुड बाइंग एरिया। नाउ क्या हुआ इस सेलिंग में, ये देख लो। 13 मार्च को बढ़िया सेलिंग आ गई, यहाँ पे सेलिंग आ गई, यहाँ पे सेलिंग आ गई। अब आपको समझ में आ रहा होगा सर ये बैंक निफ्टी में सेलिंग नहीं आई, ये क्या बात है। लॉजिक याद है ना आपको, मैंने शेयर किया था। जो चीज चला ही कम है तो वो गिरेगा क्यों। इसको गिरने के लिए सबसे पहला कारण एचडीएफसी का था, तब तो आप दबा के इसको सेल कर चुके हो। तो अब मुर्गा कौन मिला इनको, इनको मुर्गा मिल गया निफ्टी। सो दे हैव प्लान्ड फॉर दिस एंड नाउ दे आर जस्ट प्लेइंग विद द पर्टिकुलर निफ्टी। नाउ दिस इज अनदर हैंडल, देयर इज अ क्रिप्टो हैंडल। इस क्रिप्टो वाले चैनल के अंदर में हमने पिछले 2 दिन में हमने जैसे लॉन्ग साइड के ट्रेड्स छूट गए थे बिकॉज वो एक साथ भागते चले गया। सो आई ट्राइड माई बेस्ट कि अपने जितने भी लोग यहाँ पे है सबको मैं कुछ ना कुछ ट्रेड देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पिछले आई थिंक 12 मार्च में भी कोई सेटअप नहीं बना था हमारा। आई थिंक द लास्ट ट्रेड वी डिड विच वॉज अ गुड वन, आई थिंक दैट वॉज ऑन 6th of March. Okay, so now in this particular 2 days we have tried on I think 15th, yes 15th and 16th, sorry 14th and 15th को होगा। हाँ 14th के दिन हमने कुछ इसके अंदर में 1350 पॉइंट का शॉर्ट को प्ले किया एंड yesterday we played around close to 1800 points। so 2 दिन के अंदर में we have planned and another trade is live। ठीक है, ये अभी एक्टिव है, जैसे ये लेवल के नीचे आएगा यू हैव द लेवल। सो डोंट मिस आउट दिस क्रिप्टो चैनल ऑल्सो। इफ यू कैन सर्च ऑपुलेंसी लर्निंग क्रिप्टो, आपको यहाँ मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट हमारे चैनल पे आइए। चैनल पे आने के बाद आपको बीच में मैंने यहाँ पे लिंक डाल के छोड़ी हुई है, तो आप उस लिंक पे भी जाके आप डायरेक्टली यहाँ पे इस वाली लिंक पे जाके आप डायरेक्टली हमारे उस चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। सो डोंट मिस आउट द क्रिप्टो ट्रेड बिकॉज क्रिप्टो में बहुत अच्छी मूव है। और मैं अक्सर किसी को बोलता नहीं कि आप क्रिप्टो में आओ, बट मैं आपको जिस दिन मैंने अभी स्टार्ट किया था क्रिप्टो, जैसे वो हमारे 34-35,000 के ऊपर आना शुरू कर दिया विच वॉज अवर इंपॉर्टेंट लेवल, तो मैंने आपको सबको बोल दिया कि गाइस इस बार क्रिप्टो में मिस आउट मत करना। हो सकता है आपको इंडियन मार्केट में थोड़ा सा कम पैसा मिले, तो कुछ ना कुछ पैसा जो है वो आपको क्रिप्टो से भी मिलना शुरू हो जाएगा, तो आप थोड़ा बहुत पैसा वहां से कमा के अपना नेट में पैसा बना सकते हैं। और देखो मेरा सिंपल लॉजिक है, पैसा जहां से आता है आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना अच्छा हो, ज्यादा पैसा आएंगे उतनी अच्छी बात है, बिकॉज हम काम पैसे के लिए कर रहे हैं। बट अगर ये जो पैसा आपको क्रिप्टो से आ रहा है, अगर वो आपके ब्रोकरेजेस या आपके जो भी चार्जेस आप पे कर रहे हो, अगर वो भी पे आउट कर देता है, तो व्हाट बेटर देन दैट, है ना। तो जो आप ब्रोकरेज दे रहे हो और आपके जब इवनिंग का टाइम है, फ्री टाइम है, एक बढ़िया ऐसा ट्रेड आ गया, 1000-1500 पॉइंट मिल गए, एक लॉट के ऊपर भी काम करो तो आपको पता कितना बढ़िया प्रॉफिट बन गया। उतने भी अगर आपने निकाल दिए तो हो सकता है 3-4 महीने में आपको पूरा ब्रोकरेज निकल जाए, क्योंकि मूव इसमें जब भी आती बड़ी फास्ट आती है। उसका आपने 30% टैक्स भी दे दिया तो भी क्या दिक्कत है, स्टिल यू हैव 70%, उसने भी तो निकाल दिया ना। और साल भर में अगर आपको 15 से 25 मतलब 20 से 25 ट्रेड भी साल भर में अच्छे बड़े बड़े मिल गए, 3000, 5000, 10,000 पॉइंट वाले भी, तो हो सकता है कि आपके जो भी ऑप्शन मार्केट का जो भी लॉस है ना, वो भी वो इजीली निकाल दे। ठीक है, बट उस अप्रोच के साथ में मत करो। मेरा अप्रोच ये रहेगा कि जो भी हम खर्चा पानी ब्रोकरेज दे रहे हैं, जो भी हम टैक्स वैक्स में जो भी दे रहे हैं, अगर हमने उतना भी निकाल दिया वहां से कहीं, इवन आफ्टर पेइंग 30% टैक्स ऑन द क्रिप्टोज, स्टिल वी आर गोइंग गुड। ठीक है, सो आई एम प्लेइंग फॉर दैट, इसलिए मैं कुछ ज्यादा अमाउंट इस बार डाला नहीं है मैंने, लिमिटेड अमाउंट है, आई एम प्लेइंग गुड इन दैट। Okay, so now if you want to join for 1% mentorship, you can easily join now because you have everything on the website. You can just go through the website and जो भी plans आप select कर सकते हो उसके अंदर में क्या होता है, कैसा होता है, आप सभी को पता चल जाएगा। And just be there with me because I have planned something big in this. So once you join that, you will be knowing that. Also, if you want to join for daily analysis and weekly stock analysis, देखो एक चीज मैं आपको एक आज ही इसी वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, कल मैं कुछ स्टॉक्स के ऊपर में वीडियो शेयर करने वाला हूँ, ऐसे स्टॉक्स जिनको हमने आने वाले 6-7 महीनों के लिए ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, अगर आपके पास में कोई पोर्टफोलियो नहीं है, अगर आप चाहते हो कि मेरे पास कुछ अच्छा पोर्टफोलियो रहे, कौन से स्टॉक्स ऐड अप कर सकते हो, देखो वहां पे डायरेक्ट नहीं बोलूंगा मैं कि भैया ये बाय कर लो या ये सेल कर लो या वो कर लो या ये, बट जो स्टॉक आपके सामने आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ दम है। दूसरी बात, उसको मैं कहां देख रहा हूं वो तो आपको बताऊंगा कि मैं यहां से यहां तक देख रहा हूं, वो आपके टारगेट बन जाएंगे। कहां पे आपको छोटा मोटा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कौन सी लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर ये स्टेटमेंट मैंने यूज कर दिया, इसका मतलब वो लेवल आपके लिए स्टॉप लॉस की बन सकती है। अब आप क्वांटिटी कितना लेते हो, कितना फंड लगाओ, दैट इज टोटली अप टू यू, बट वो वीडियो इस साल का गेम चेंजर रहेगा।
अब उसका एक्सेस उन्हीं लोगों को रहेगा जो हमारे वीकली स्टॉक एनालिसिस को सब्सक्राइब करेंगे। वो कहां से कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको यहां बता देता हूं, बिकॉज मैं इसको पर्सनली यहां पे इस वीडियो में इसलिए डाल रहा हूं बिकॉज आई नो मैं उसके अंदर आपको क्या देने वाला हूं। उसके बाद मुझे एक आदमी बोल नहीं सकता कि सर आपने मुझे बताया नहीं कि कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सो यू जस्ट क्लिक ऑन दिस ज्वाइन नाउ बटन। ज्वाइन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक डेली प्रीमियम एनालिसिस और वीकली स्टॉक एनालिसिस वाला वीडियो मिलेगा। इसमें आपको वीकली स्टॉक एनालिसिस पे जाके जो भी इसका चार्जेस है आपको उसको पे करना है, देन यू विल ज्वाइन एंड आपको वीडियो जो है यूट्यूब पे मिल जाएगा। अभी आपको एक वीडियो नहीं मिलेगा, आपको एक महीने के अंदर में 4 वीडियोस मिलेंगे। उस 4 वीडियो के अंदर मैं आपको क्या बताने वाला हूं उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। उन 4 वीडियो के अंदर में देखो, मैं आपको जो इस संडे आएगा दैट विल बी द स्टॉक्स जिसको हमको ध्यान में रखना है, कौन से एरिया के आसपास में ध्यान रखना है, उसके क्या क्या टारगेट्स आएंगे। टारगेट्स एक चीज याद आती है, मैं आपको बता दूं, मिनिमम जिसका टारगेट 100% है मैं बस उसको ही प्ले करता हूं। मिनिमम 100, वो 200 300 होगा वो आपको समय के साथ पता चलेगा, पर जो भी स्टॉक मेरी लिस्ट में आ रहा है वो मिनिमम 100 से 200% के लिए मैं प्ले करता हूं। 100% उसमें मिनिमम मैं गेम प्ले करता ही हूं, ठीक है। तो वो मिलेंगे। उसके नेक्स्ट हफ्ते में हम देखेंगे उसका फॉलोअप आ रहा है क्या। कुछ स्टॉक्स होंगे जिसके हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आने के पेंडिंग होंगे, तो आने वाले एक महीने के अंदर आपको 4 वीडियो मिलेंगे और ये महीना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो भी लोग अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, जिनके पास में पोर्टफोलियो है और वो चाहते हैं कि मुझे एक व्यू दे दो कि मैं किस व्यू के साथ में अभी मेरे ये जो स्टॉक है इसमें आपका क्या व्यू है, क्योंकि उसमें 100+ स्टॉक्स है, तो उसमें अगर उसमें से कोई स्टॉक आपके पास में है तो आप उसके ऊपर व्यू भी जानना है, तो आपको 4 बार मेरे साइड से व्यू मिलेगा कि मैं उसके अंदर में क्या देख रहा हूं। अगर वो लेवल वापस से मैं बाय कर रहा हूं और वो स्टॉक आपके पास पहले से एवरेज होकर नीचे का माल पड़ा हुआ है, बेचना मत, उसको फिर से एवरेज कर लेना, एक्स्ट्रा फंड उसमें वापस से एडअप कर लेना, ठीक है। ऐसे 7-8 स्टॉक तो मिनिमम मेरे पास में है, ठीक है, जिसको मुझे पता है कि आप में से कई लोगों के पास में पड़े होंगे, ठीक है। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। बाद में मुझे बोलना मत सर कि आपने इस साल हमको कुछ स्टॉक्स के बारे में बताया नहीं, कुछ दिया नहीं। ये सबसे बेस्ट चीज दे रहा हूं मैं, और आप उसको कॉस्टिंग निकाल लो। एक महीने के मतलब 4 वीडियोस आएंगे तो 2000 रुपए का एक वीडियो आएगा आपका, ठीक है। उसका अगर आपका पोर्टफोलियो अगर है ठीक ठाक, तो आपको पता है 2000 क्या वैल्यू है, ठीक है। तो यू आर जस्ट बी रेडी फॉर दैट। ओके, नाउ कमिंग टू द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस हफ्ते के अंदर में जब हम देख रहे हैं कि यहां से सारी सेलिंग बढ़नी है, सब कुछ होना है, तो अब हम यहां से अपना इस हफ्ते का व्यू प्लान आउट कर लेते हैं। इस हफ्ते के व्यू के अंदर प्लान आउट ये कि सर ये लेवल हम बहुत टाइम से सपोर्ट कर रहे थे, दैट इज अराउंड 22,285 के आसपास में। मैं आपको लास्ट वीक भी तब भी बोल गया यहाँ पे आप एक बार सपोर्ट ले सकते हैं, निकलना होगा तो बस इसी जगह से इस लेवल के लिए हम निकल जाएंगे, जो कि है 22,690। अगर हम नहीं निकल पाए और इस बॉक्स के अंदर में 2 दिन का क्लोजिंग आ गया तो सबसे ज्यादा समय इस बॉक्स में ही बीतेगा। तो आप देख सकते हैं वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तीनों दिन हमने यहीं पे समय बिताया है। अब इससे क्या पता चल रहा है, आने वाले हफ्ते के अंदर में हमको एक ठीक ठाक से मूव निफ्टी में देखने को मिल सकती है। दूसरी बात, बैंक निफ्टी के अंदर में भी यहां से थोड़ा सा मतलब इस लेवल को छूना आना ही था। मैं आपको बोल गया था 46,500, जब हम यहाँ पे काम कर रहे थे यहां तक हम आ जाएंगे। अब यहां तक भी हम आ गए तो बैंक निफ्टी के अंदर में भी ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं, बस ये लो एक बार रिटेस्ट करना चाहता है, जो कि 45,691, मोटा मोटी 45,700। यहां तक अगर हमको आना है तो हम आ सकते हैं। एक्सटेंड करना है कोई मूव, मतलब यहां से अगर फॉल इसको ऐसा दिखाना है कि मैं और ज्यादा गिरना चाहता हूं, तो सर इन दैट केस इट विल बी कमिंग टुवर्ड्स 44,900। ओके, नाउ देयर इज सम सरप्राइज एलिमेंट। हो सकता है कि बैंक निफ्टी नीचे गिरने से पहले, जैसे अगर इसका अभी बाउंस पेंडिंग होगा निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी इस लो से थोड़ा सा और ऊपर तक बाउंस ले सकती है, जो 47,400 500 तक भी हो सकता है। उसको समझने के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहां पे देखते हैं, ठीक है। तो निफ्टी का ये आपके सामने चार्ट आ रहा है, कन्वर्ट दिस चार्ट टू 15 मिनट्स। निफ्टी के अंदर में आपको मैंने लास्ट टाइम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया था, आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन का जादू क्या हुआ है। यहां से जब हम नीचे आए प्रॉपर ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट हुआ है 1 बजे, एंड देन जो हमारा प्रॉपर 900 का टारगेट था उसको छुआ है, वापस ऊपर गया, नहीं टिक पाया, वापस नीचे आया, रिटेस्ट करके क्लोज गया, नेक्स्ट डे गैप डाउन खुले, वापस यहाँ पे अब यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे शॉर्टिंग में ना ज्यादा प्रेशर नहीं बन पा रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर में हम ये देखें, एक ट्रेंड लाइन मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। इस ट्रेंड लाइन के बेस पे कुछ ना कुछ सेटअप मार्केट जो है ना आने वाले टाइम में क्रिएट कर सकता है। अब जिस भी तरफ वो निकालने की कोशिश करे, जो कुछ भी करे, हम इसको प्लान आउट कर सकते हैं आने वाले हफ्ते के अंदर में। अब ये जो सेलिंग आई ना, ये सर कंटिन्यूएशन नहीं है, वरना ये लो टूट जाता। तो मेरा ऐसा मानना है शायद हम यहां से एक बाउंस ले सकते हैं। उस बाउंस के अंदर में निफ्टी कहां तक जा सकता है, वंस दे स्टार्ट मूविंग अबाउट दिस एरिया, दे कैन प्लान फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड अराउंड 22,300। हाँ सर, ये हो सकता है, ठीक है। और फिर इसको छू के शायद नीचे का काम चालू कर दे
इन दैट केस दे कैन प्लान फॉर द डाउन साइड मोर टारगेट्स। वो कितना करेगा क्या करेगा वो तो हम बाद में देखेंगे, मतलब कितना फॉल बने क्या बनेगा, बट इस तरीके का सेटअप बन सकता है अगर इसका ऊपर का काम बच गया है तो। अगर नहीं बचा है तो सर फिर हम ये लो तोड़ देंगे मंडे या ट्यूसडे को। इसको तोड़ के अगर हम नीचे चलना चालू करते हैं देन व्हाट आर द टारगेट्स वी आर एक्सपेक्टिंग, अराउंड 21,750 इन द अपकमिंग वीक। ठीक है, 750 से एक्सटेंड करेगा तो 650 यहाँ पे, पर ये वाला फॉल बड़ा तगड़ा मिलना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, इस लेवल काटने में हमारा टारगेट बनता है 21,780 के आसपास में, और मेरा ज्यादा से ज्यादा बनता है 600-650 के आसपास में, इस एरिया के आसपास में आना है। तो ये वाला जो फॉल मैं चाह रहा हूं ये थोड़ा सा स्पीड में आ सकता है, इसके अंदर में आप पुट में अच्छा पैसा बना सकते हो। So don't miss out this opportunity on the put side. Another, if you get same sort of setup जो यहाँ पे बन रहा है, शायद इसके ऊपर में 19-20 कर सकता है मार्केट, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट हमारे इसी लेवल पे आएगा, पर ठीक है इसके आसपास में कुछ कर रहा है या ट्रेंड लाइन का कुछ रेजिस्टेंस ले रहा है, कुछ भी ले रहा है। अगर ये यहां से बनाने की कोशिश करता है तो गाइस इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, ये मूव आपको अच्छा मिलेगा। तो ये एक मैंने आपको निफ्टी के बारे में भी बता दिया। अब बैंक निफ्टी में जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि बैंक निफ्टी यहां से एक अपना अच्छा खासा पुल बैक ऊपर की तरफ में लेना है तो ले सकता है, तो उसको समझने के लिए हम बैंक निफ्टी के स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम आपके सामने आ रहा है। अब ये सारे लेवल्स जो थे ये डेली एनालिसिस वाले मेंबर्स जानते हैं कि हमने क्यों बनाया, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और अभी हम लोग इसी रेंज के अंदर में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब बैंक निफ्टी यहां पे काम कर रही है। अगर आप इसका आरएसआई देखेंगे, आरएसआई भी ठीक ठाक ही, रेंज में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। कन्वर्ट दिस चार्ट टू 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर में आपको एक्चुअल कैंडल दिखेगी कि कितना बड़ा फॉल बन रहा है। कुछ भी बड़ा फॉल नहीं बन रहा है। एक ये कैंडल ने धमाका किया था उस दिन, जो इटसेल्फ 1 आवर की कैंडल 558 पॉइंट्स की है। उसके बाद सब उसी रेंज के अंदर में काम हो रहा है कि नीचे आते वापस आ रहे हैं। अब अगर निफ्टी को यहां से ऊपर जाना तो मेरा ऐसा मानना है उसको लेके जाने वाला बैंक निफ्टी रहेगा। अभी हम खड़े हैं 46,600 पे, और यहां से ऊपर का दरवाजा आ रहा है 47,400, मोटा मोटी 900 पॉइंट। बिल्कुल बैंक निफ्टी इतना बड़ा बाउंस ले सकता है यहां से। अगर बैंक निफ्टी इतना बड़ा बाउंस लेता है तो आपको कॉल साइड में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई विल बी प्लानिंग द कॉल साइड ट्रेड ओनली इन द बैंक निफ्टी एंड आई विल बी प्लानिंग द पुट साइड ट्रेड ओनली इन द निफ्टी। अनदर थिंग, अगर यहां से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ में आ रहा है, इस बॉक्स के अंदर में अगर आपको 2 दिन से ज्यादा क्लोजिंग मिल गई, 46,000 से लेके 45,500, इसके बीच में डेली बेसिस पे 2 कैंडल यहां क्लोज कर जाती है 2 दिन डेली टाइम फ्रेम में, तो सर फिर ये सबसे ज्यादा समय आपका इसी रेंज में बीतेगा। इन दैट केस निफ्टी ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाएगा। इन दैट केस निफ्टी को भी यहां पे आना पड़ेगा 600, मतलब आप ले लो 700 600 इस रेंज के अंदर में आना पड़ेगा, जो कि यहां से 400 पॉइंट अभी और है। ठीक है, तो अभी यहां पे समय बीतेगा, मूवमेंट आएगी, मूवमेंट के अंदर आपको प्ले करने को मिलेगा, आप सब कुछ वहां पे प्लान आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस अब मैंने आपको पूरा सेटअप बता दिया, क्या लॉजिक्स थे वो लॉजिक शेयर कर दिए, आने वाले हफ्ते में मैं क्या देख रहा हूं वो भी बता दिया, ट्रेंड मेरा क्या है वो आप समझ चुके हो, मैं किस तरफ प्ले करने वाला हूं वो भी समझ चुके हो, किस में कॉल बाय करूंगा किस में पुट बाय करूंगा वो भी समझ चुके हो। साथ में आपको ये भी पता चल गया है कि मैं कल जो संडे है स्टॉक्स के अंदर में अगर आप कुछ करना चाहते तो उसके अंदर मेरा कुछ एनालिसिस आएगा। फिर बोलता हूं कोई पेड टिप्स सर्विस नहीं है वो कि मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा, ये सब सेबी की गाइडलाइंस के खिलाफ है। मैं आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, पर अगर आप समझदार है तो मेरे बिटवीन द लाइन समझ जाएंगे। मुझे पता अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप समझदार है, तभी आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा हो। आप यहां तक देख रहे हैं मतलब आप मेरे एक रेगुलर फॉलोअर है। तो अगर आप रेगुलर फॉलोअर है आपको पता होना चाहिए मैं क्या चीजें आपको देता हूं। ठीक है, तो वो अगर आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, शायद आपको इस साल के लिए आपको थोड़ा पछतावा हो सकता है। तो प्लीज मैं दिल से चाहता हूं आप लोग उसको अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, एंड यू बेटर बी रेडी फॉर दैट, एंड आई विल मीट यू गाइस अगेन टुमारो। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूं जो सारी चीजें मैंने आपको यहां बताई चीजें समझ में आई, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए ऑपुलेंस लर्निंग। हम मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।